are using, how you are using, what are the flow of that words, are the words being used the same, they won't have that, मतलब मुझे जो बोलना है उसका मीनिंग और आपने जो उसको इंटरप्रेट करके लिया हुआ मीनिंग दोनों वही है क्या, या कुछ तो अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो हर जगह जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कैरिंग नो एम्बिग्विटी। सो दैट कम्स अंडर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। लाइक अभी अगर मुझे कोई सिस्टम डेवलप करनी है और सिस्टम में आई एम मेंशनिंग लाइक जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हम डिसाइड करते हैं, ऐड द कंपोनेंट्स, सब्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स, मल्टीप्लाई द कंपोनेंट्स, डिवाइड द कंपोनेंट्स, मेक द एवरेज ऑफ द वैल्यूज। तो ये सारा चीज कहाँ से आ रहा है? डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये जैसे मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ उसका एग्जैक्ट वैसा ही बेसिस क्रिएट होता है जब उसको कोडिंग में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। सो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में क्या होता है, व्हेन वी यूज नरेटिव इंग्लिश टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, it can lead to misunderstanding. Wow, it is very nice. In what terms we are saying what it is nice? They were working very nicely. यहाँ से आपको समझ में नहीं, बट कभी कभी ना वो गड़बड़ कर रहे थे या कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था। आई एम कंफ्यूज्ड, आई डिडंट अंडरस्टूड, ऐसा कुछ अगर हम नरेटिव इंग्लिश में बोले तो वो चीज हमको उस सिस्टम के एनवायरनमेंट के रिलेटेड जानने में समझने में बहुत डिफिकल्टी देता है। तो उसके जगह हम क्या करेंगे, अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश अगर स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तो यूजर, डेवलपर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, टेस्टर, सबको ये एक प्लेटफॉर्म क्लियर रहेगा कि ये स्टेटमेंट या ये एक्सप्रेशन या ये पर्टिकुलर वर्ड का क्या मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, क्या रेलेवेंसी है। सो देयर आर सम बेसिक स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स अलाउड, जिसमें है इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लिया है प्रिंट टोटल सेल्स, तो समझ में आ जाता है कि प्रिंट टोटल सेल्स कर दिया, यानी व्हाट इज देयर कि टोटल सेल्स जहां पे हो रहा है उसको प्रिंट करो आप। जैसे डिसीजन लेना है, कैलकुलेट क्वांटिटी नीडेड इफ क्रेडिट इज गुड और सेल इज इन कैश यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो सारी चीजें क्लियर है, कैलकुलेट क्लियर है, क्वांटिटी क्लियर है, क्वांटिटी नीडेड वो क्लियर है, इफ क्रेडिट इज गुड, तो इफ इज द यू कैन से कंडीशन, क्रेडिट इज गुड तो क्रेडिट कुछ तो होगा, उसको चेक करना है या कंपेयर करना है गुड से या बैड से, या दूसरा कंपैरिजन क्या करना है, सेल इज इन कैश। मतलब यहाँ पे हमको दो कंडीशंस काम करना रहेगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी नीडेड कैसे काम करेंगे, एवरेज क्वांटिटी इनटू सीजनल एडजस्टमेंट फैक्टर। तो जो भी वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड को मैच करता हुआ एलिमेंट रहेगा वो आप वहां पे समझ सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से जब आप पूरा देखो एक क्रिस्प एकदम बिना कोई ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज किए एकदम सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में ये वर्ड्स अरेंज हुए हैं एंड दे आर सो क्रिस्प कि आप एग्जैक्ट उन वर्ड्स को यूज करते हुए पूरा सिस्टम डेवलप कर सकते हो। सपोज इटरेशन स्ट्रक्चर है तो इटरेशन में मतलब आप कुछ चीजें रिपीट करने वाले हो, तो रिपीट कब होगा, while certain condition exists और until a certain condition occurs। तो अभी क्या होना चाहिए, जैसे फॉर ईच आइटम है, लुकअप प्राइस फॉर आइटम है, जैसे टू लिस्ट द स्टेप दैट अकर्स इन अ प्रोसेस, what these steps are, what conditions may exist, what decisions may
be needed to be taken, what sequence of actions must be followed. अगर ये सारा चीज हम लोग कर लेते हैं तो देखो, फॉर ईच आइटम लुक अप प्राइस और आइटम, तो ये हर आइटम के साथ में होने वाला चीज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में क्या आएगा, ये वर्कआउट करने के लिए फॉर ईच आइटम लुक अप प्राइस और आइटम। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये दो सेंटेंसेस डिजाइन करने के लिए आपने क्या क्या सोचा, व्हाट दी स्टेप्स आर, कौन सी कंडीशंस एग्जिस्ट होंगी, कौन से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम इसका आंसर जनरेट करते हैं तब सर्कुलर इंग्लिश में हम इस पैटर्न में एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, so with those words we can go for developing the system. So all these are determined by the analyst based on the information collected through. अभी जब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में उसको ढालना है ना, तो पहले एनालिस्ट को इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। और इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से गैदर होती है, इंटरव्यू मेथड हमने देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखा, क्वेश्चनेयर देखा, डॉक्यूमेंट सर्च देखा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स देखी। तो इन सब से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसमें से जो रेलेवेंट वर्ड्स है वो यहाँ पे डायरेक्ट किए जाते हैं और उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है। So analysts use the structure English to document what has been learned about and the way in which information is processed in the organization, or to document how the information should be processed. कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक के कैसे काम होता आया है वो जानने के लिए, या अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारी क्रिएट होने वाली है वो कैसे प्रोसेस करना है, वो भी वहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन, सारा चीज थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सम एग्जांपल्स लाइक रीड मास्टर फाइल। तो रीड करना है मतलब कुछ तो एक्शन परफॉर्म करना है, और फाइल बोला तो फाइल के रिलेटेड मुझे कुछ कम्युनिकेशन करना है, राइट, गेटिंग। देन रीड एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन फाइल, फिर फॉर ईच एम्प्लॉय इनिशियलाइज आवर्स वर्क, रीड आवर्स वर्क और कैलकुलेट ग्रॉस पे, कैलकुलेट नेट पे एंड प्रिंट नेट पे। अब नेट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस पे माइनस डिडक्शन, अगर कुछ डिडक्शंस है तो वो, और नेट पे होने के बाद में आपके ईयरली पे के मास्टर फाइल में वो ऐड हो जाना चाहिए और टोटल पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। प्रिंट टोटल पे फॉर ऑल एम्प्लॉय फॉर डे पीरियड। तो देखो, बाय दीज स्पेसिफिक वर्ड्स we can get what the process is to be done, how the process will be done, what will be the source, what will be the rule. All these things are taken care of while we are drafting the particular statement. Okay, so क्या कन्वेंशंस यूज करने चाहिए, जैसे लॉजिकल ईच स्टेटमेंट शुड कंटेन अ वर्ब, और जहां पे वर्ब है इट इंडिकेट्स इट इज हैविंग अ प्रोसेस. So each statement should contain one word that describes the function to be performed. Okay. Avoid using adverbs. जैसे मैंने कहा wow, very nice, beautiful, faster. ऐसे words नहीं आने चाहिए. No adjectives or adverbs should be used like faster, better, more, and etc. अगर आपको कुछ एंटिटीज को दिखाना है तो देयर यू शुड यूज नाउन्स, and only nouns defined in the data element dictionary or with your the reference documents, जैसे ऑब्जर्वेशन में देखा या डॉक्यूमेंट सर्च के थ्रू देखा या जहां से भी आपने वो डेटा कलेक्ट किया है उसमें देखा, तो वहां पे सिर्फ नाउन्स को आप यूज करोगे। एंड नाउन्स चोजन फॉर यूज शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अनएम्बिगुअस एंड यूनिक। आपने वो नाउन, जैसे कस्टमर, ये एक नाउन है तो आपने उसको यूज किया
तो वो वर्ड से सेल्फ समझ में आ जाता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड इट इज अ यूनिक वन। ठीक है। प्लस इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड, जैसे इफ, एंड इफ देन एल्स। लॉजिकल वर्ड्स यूज करते हैं जैसे एंड, और, जीटी फॉर ग्रेटर देन, एलटी फॉर लेस देन, एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को वर्कआउट करते हैं। कीवर्ड्स के नाम जो है वो हमेशा नेम्स जो है या कीवर्ड्स है उसको हम कैपिटलाइज रखते हैं। इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ब्लॉक्स है वो एक साथ में ग्रुप अप किए जाते हैं, एंड दे शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम दैट डिस्क्राइब्स देयर फंक्शन। स्टेटमेंट शुड कंसाइज एंड शुड नॉट हैव कनेक्टर्स लाइक इफ के बाद स्टेटमेंट लिखा, बट, however, unless, ऐसे keywords नहीं यूज करना है to connect the two statements. It should be very crisp and clear. If an instruction requires more than one line, तो जो continuation should be indented but should not destroy the alignment of if and else. जैसे if यूज कर रहे तो उसका पूरा कंडीशन जो भी है सेट ऑफ लाइंस लिख लिया, वो एल्स के साथ आपका कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो अलाइनमेंट में मेंटेन करना चाहिए। एंड ऑफ सीक्वेंस शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड पंक्चुएटेड विद अ सेमीकोलन। नेगेटिव लॉजिक, डबल नेगेटिव लॉजिक शुड बी अवॉइडेड। नॉट प्रेजेंट, नहीं, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, या कौन कौन नहीं एब्सेंट है मतलब प्रेजेंट है, right? So go for directly positive logic, negative logic or double negative logic should be avoided. Okay. So now